हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पेद्दापल्ली जिले में शेर की मौजूदगी की इत्तला से गांव वालों में खौफ और हिरास का माहौल। पेद्दापल्ली जिले के मंथनी मंडल के जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी की इत्तला से अवाम में खौफ का माहौल है और लोग मकानात तक महदूद रहने को तरजीह दे रहे हैं। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने एक हफ्ता पहले मतारम मंडल में शेर की मौजूदगी की तस्दीक की थी। इलाके में शेर के पंजों के निशानात पाए गए, जिसके बाद महकमा जंगलात की जानिब से मुकामी अफराद को चौकस कर दिया गया। गाँव वालों का कहना है कि भत्तूपल्ली में शाम के वक्त शेर को देखा गया, जो आबादी वाले इलाकों की सिमत बढ़ रहा था। बास मुकामी अफराद ने एलक्लासपुर और खम्ममपल्ली गाँव के दरमियान शेर की नकलो हरकत को देखा। सुबह के वक्त शेर के पंजों के निशान देखने के बाद जंगलात के ओहदेदारों को इत्तला दी गई। गांव वालों का कहना है कि रात के वक्त शेर आबादियों में गश्त कर रहा है ताकि जानवरों का शिकार कर सके। शेर की मौजूदगी की इत्तला ने गांव वालों को शाम होते ही घरों में महदूद हो जाने के लिए मजबूर कर दिया। किसान बिला खौफ खेतों में जाने से खौफजदा हैं। दिन और रात के औकात में शेर की नकलो हरकत का पता चलाने के लिए महकमा जंगलात के ओहदेदारों की टीमें गश्त कर रही हैं। अवाम से चौकसी की ख्वाहिश की गई है ताकि वो इम्कानी हमले से बच सकें। बताया जाता है कि बाज़ इलाकों में CCTV कैमरे नस्ब करते हुए शेर की नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के आइंदा 2 साल इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के तौर पर इन नामों की मंजूरी दे दी है। नंबर 1 अडगनी दियाकर, नंबर 2 किथावत शंकर नायक और नंबर 3 विजय शांति। इसके अलावा कांग्रेस ने एक सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI के लिए मुख्तस करने का फैसला किया है। ये इंतखाबात अरकान असेंबली के जरिए होंगे। MLC उम्मीदवारों के ऐलान पर कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन में मायूसी। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी की जानिब से कौंसिल के लिए 3 उम्मीदवार और 1 उम्मीदवार CPI को देने के ऐलान के साथ ही पार्टी के मुस्लिम कायदीन में मायूसी की लहर दौड़ गई। कई सीनियर नौजवान मुस्लिम कायदीन कौंसिल की रुकनीत के हुसूल के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। बास कायदीन तो मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में ही कैंप किए हुए थे, क्योंकि इन मुस्लिम कायदीन का यह ख्याल था कि अगर पार्टी इन्हें कौंसिल के लिए नामजद करेगी तो काबीना में जगह हासिल करने के लिए राहें हमवार होंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने किसी भी मुस्लिम कायदीन के नाम पर गौर नहीं किया। बजाय इसके कि BJP से कांग्रेस में शामिल होने वाली एक फिल्म अदाकारों को पार्टी ने कौंसिल का उम्मीदवार बनाया है। रेवंत रेड्डी की हुकूमत को तश्कील हुए 15 महीने गुजर चुके हैं। 15 महीने से काबीना में मुस्लिम वजीर की जगह खाली है। कांग्रेस पार्टी से एक भी मुस्लिम रुकने असेंबली मुंतखब नहीं हुआ था, जिसकी वजह से यह ख्यास आराइयां शुरू की जा रही हैं कि कौंसिल को एक मुस्लिम लीडर को भिजाकर काबीना में लिया जाएगा। फिलहाल मुस्लिम अक़लियती कायदीन में मायूसी है, क्योंकि वो पार्टी हाईकमान से काफी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे। बास मुस्लिम कायदीन तो खुलकर अपनी नाराजगी का भी इजहार करते हुए नजर आए। बास ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर दावेदारी भी पेश की, लेकिन फहरिस्त आने के बाद सब मायूस हैं। डी श्रावण BRS MLC उम्मीदवार। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने MLC उम्मीदवार के तौर पर सीनियर कायद डॉक्टर डी श्रावण के नाम का ऐलान किया है। उन्होंने पर्चा नामजदगी के अदखाल के लिए वर्किंग सदर KTR को हिदायत दी। श्रावण आज पीर को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। MLA कोटा की 5 सीटों के इंतखाबात में BRS ने 1 सीट से मुकाबला करने का फैसला किया है। कांग्रेस 3 और CPI 1 उम्मीदवार खड़ा करेगी। तमाम उम्मीदवारों का मुत्तफिका इंतखाब यकीनी है। BRS की वाहिद सीट के लिए कई दावेदार थे। महमूद अली, सत्यवती राठौड़, वाई मल्लेशम, S सुभाष रेड्डी और रियाजुल हसन आफंदी की सबकदोशी की वजह से ये चुनाव हो रहे हैं। SLBC सुरंग से इंजीनियर की लाश बरामद, 25 लाख एक्स गिरीशा का ऐलान। श्री सैलम लिफ्ट बैंक केनाल की सुरंग का छत मुनहदम होने के वाक़े के बाद आज एक इंजीनियर की लाश निकाली गई। इंजीनियर की शनाख्त अमेरिकी कंपनी रॉबिन्सन के लिए काम करने वाले गुरप्रीत सिंह की हैसियत से की गई है। वो पंजाब में तरन जिले से ताल्लुक़ रखते थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंजीनियर की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन के लिए 25 लाख रुपये एक्स गिरीशा का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर के अलावा वज़ीर आपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने भी गुरप्रीत सिंह की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। गुरप्रीत सिंह की लाश को आज SLBC सुरंग से निकाला गया। मतूफी टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर की हैसियत से काम कर रहे थे। रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने मतूफी के अफराद खानदान से इजहार हमदर्दी किया और नाश को पंजाब भेजने के इंतजाम करने हुक्काम को हिदायत दी। तेलंगाना में बर्ड फ्लू आउटब्रेक। मेदक में 3500 देसी मुर्गियां मुर्दा पाई गईं। मेदक जिले के नरसापुर मंडल के लिंगापुर गांव में बर्ड फ्लू की वबा की वजह से 3500 देसी मुर्गियां हलाक हो गईं। गांव के रिहायशी पौत लूट प्रसाद, जो कि देसी और ब्रायलर मुर्गियों की परवरिश से अपना रोजगार चला रहे थे, इनको शदीद नुकसान उठाना पड़ा। पहले ब्रॉयलर मुर्गियों के एक करीबी फॉर्म में बर्ड फ्लू फैल गया, जिससे तमाम मुर्गियां हलाक हो गईं। बाद में ये वायरस प्रसाद के फॉर्म तक पहुंचा, जिससे इनकी 3500 देसी मुर्गियां भी मर गईं। प्रसाद ने शदीद मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने मुर्गियों की परवरिश पर तकरीबन 8 लाख रुपए खर्च किए थे। इनके फॉर्म में पानी और खुराक की कोई कमी नहीं थी और वो पहले भी 5 बार देसी मुर्गियों की परवरिश और फरोख्त कर चुके थे, लेकिन इस बार बर्ड फ्लू की तबाहकारियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने हुकूमत से माली मदद की अपील की ताकि वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। कबलजी मेदक जिले के चन्ना शंकरम पेट मंडल के कई मवाजियात में भी गुज़िश्ता रोज 10,000 मुर्गियां बीमारी से हलाक हो गई। गोवापल्ली और जंगाराई गाँव में पोल्ट्री फार्म मालिकीन अपनी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मुर्गियों को मरते देखकर अफसुर्दा हो गए। फार्म मालिकीन जनार्दन, यादगिरी और भोपाल रेड्डी के मुताबिक
पिछले एक हफ्ते से ये बीमारी तेजी से फैल रही है और बड़ी तादाद में मुर्गियां मर रही हैं। मेदक जिले में पहले भी बर्ड फ्लू की वजह से मुर्गियों की हलाकत की इत्तलात आई थी। ओहदेदारों ने हलाक होने वाली मुर्गियों को जमीन में दफन कर दिया है। फार्म मालिकी ने बताया कि इन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने हुकूमत से मदद की अपील की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर है। महकमा आबरार सानी का कहना है कि मैनेजर फेज 2 की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने से इतवार से पानी की सरबराही रुक गई है। ओल्ड मुंबई हाईवे मुगल रेस्टोरेंट के पास पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से अमीनपुर, मियापुर, कोकटपल्ली, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, निजामपेट, हैदरनगर, मूसापेट, एरागड्डा और इसके आसपास के इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर रही। महकमा आबरार सानी की इमरजेंसी टीमों ने पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। नए राशन कार्ड्स की दरख्वास्तों की जांच के लिए ओहदेदारों की टीमें तश्कील। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए मी सेवा मराकज़ पर दाखिल की गई दरख्वास्तों की जांच का फैसला किया है। बताया जाता है कि महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों की टीमें तश्कील दी जा रही हैं, जो घर घर पहुंचकर दरख्वास्तों की जांच करेंगी। गुज़िश्ता 10 वर्षों में रियासत में राशन कार्ड की तादाद 89,90,000 है, जिनके जरिए 2,81,00,000 इस्तेफादा कुनंदगान को राशन शॉप्स के जरिए चावल सरबराह किए जा रहे थे। हुकूमत ने प्रजा पालना, प्रजावानी और ग्राम सभा के जरिए नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें वसूल की हैं। हाल ही में मी सेवा मराकज़ पर दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत फराहम की गई। हुकूमत ने राशन कार्ड पर बारीक चावल और दीगर एशियाई जरूरिया की तकसीम का वादा किया था। बताया जाता है कि सिविल सप्लाईज ओहदेदार घर घर पहुंचकर दरख्वास्तों की जांच करेंगे और दरख्वास्त में दर्ज तफसीलात की मालूमात हासिल करेंगे। मकान में कार, बाइक की मौजूदगी के बारे में मालूमात के अलावा बरकी बिल की कॉपी भी हासिल की जाएगी। दरख्वास्त गुजारों की अदम मौजूदगी की सूरत में फोन पर मालूमात हासिल की जाएंगी। मी सेवा मराकज़ के जरिए रियासत में 2,50,000 खानदानों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 1,35,000 दरख्वास्तें दाखिल की गई। सिविल सप्लाईज में मुख्तलिफ रुतबे के ओहदेदारों को दरख्वास्तों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जाता है कि पुराने कार्ड से नामों को हज़फ करने और नए नामों की शमूलियत के लिए 20 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल की गई। पहले मरहले में नई दरख्वास्तों की जांच का काम मुकम्मल किया जाएगा, ताकि हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक उगादी त्यौहार से नए राशन कार्ड्स की इजराई का आगाज हो सके। मेट्रो रेल के जरिए इंसानी दिल की मुंतकली। हैदराबाद मेट्रो रेल ने हफ्ते को एक अहम कारनामा अंजाम देते हुए एक दिल को 22 किलोमीटर के फासले पर सिर्फ 25 मिनट में मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद मेट्रो रेल ने ग्रीन चैनल के जरिए एक दिल को एलबी नगर के कामिनी दवाखाने से जुबली हिल्स के अपोलो दवाखाने तक अतिया दहिंदगान के दिल को बगैर किसी रुकावट के हमलो नकल की सहूलत फराहम की, जिसके जरिए एक शख्स की जान बचाई जा सकी। नागोल मेट्रो स्टेशन से जुबली हिल्स मेट्रो स्टेशन तक 18 स्टेशनों को अबूर करने के लिए 22 किलोमीटर के फासले को सिर्फ 25 मिनट में तय किया गया। इस अहम कारनामे को हैदराबाद मेट्रो रेल मेडिकल टीम, दवाखाने के हुक्काम ने डॉक्टरों की निगरानी में अंजाम दिया। धूप से एहतियात बरतने महकमा सेहत का आवाम को मशवरा। महकमा मौसमियात ने पेशकश की है कि रियासत में आइंदा 3 दिनों में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। रियासत के महकमा सेहत ने इस पस मंजर में आवाम के लिए मशवरा जारी किया है और एहतियाती इक़दाम बरतने की हिदायत दी है। महकमा सेहत ने कहा है कि आवाम दोपहर 12 बजे से शाम 4:30 बजे के दरमियान धूप में निकलने से गुरेज करें। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर वी रविंद्र नायक ने आवाम को मशवरा दिया कि वो वाफिर मकदार में पानी पिएं। जब भी जहाँ भी मुमकिन हो सके पानी या मशरूब का इस्तेमाल करें। कमजोरी, नकाहत महसूस होने पर ORS या नींबू पानी, छाछ या नमक और शक्कर का महलूल लें। उन्होंने कहा कि फ्रूट जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टर सेहत ने आवाम को मशवरा दिया कि वो सफर के दौरान अपने साथ पानी या ऐसे फल जरूर रखें जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है। इनमें तरबूज, संगतरा, अनानास, अंगूर, खीरा और दीगर मुकामी तौर पर दस्तयाब फल शामिल हैं। महकमा सेहत ने आवाम को मशवरा दिया है कि अगर इन्हें मजबूरी में धूप में निकलना पड़े तो सर को कपड़े से ढक लें या छतरी, टोपी या तुवाल का इस्तेमाल करें। सूरज की रोशनी में रास्त दाने से रोका गया है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां भी बंद रखने का मशवरा दिया गया है। सिर्फ सुबह और शाम के वक्त ही दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने की हिदायत दी गई। डायरेक्टर नायक ने आवाम को मशवरा दिया कि अगर नाकाहत, सर दर्द, कमजोरी ज्यादा महसूस हो और चक्कर आए तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। आदिलाबाद में सड़क हादसा, 2 ड्राइवर्स बरसर मौका हलाक। आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 ड्राइवर्स मौके पर ही हलाक हो गए और दिगर कई जख्मी हो गए। जिले के जमदापुर गांव में इतवार की सुबह NH 44 पर एक प्राइवेट ट्रैवल बस के एक ठहरी हुई एक्चर गाड़ी से टकराने से यह हादसा पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि 2 ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले 35 साल प्रदीप साहू और मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 32 साल लोहन साहू की मौके पर ही मौत हो गई। लोहन प्रदीप बैकअप ड्राइवर था। पुलिस ने हादसे की शिकार गाड़ियों को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने जख्मियों को नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग और 108 एम्बुलेंस के जरिए आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बस के केबिन में फंसे ड्राइवर की नाश को काफी मुश्किल से क्रेन के जरिए निकाला गया। प्राइवेट ट्रैवल की बस हैदराबाद से नागपुर के रास्ते जबलपुर जा रही थी। हादसे के वक्त बस में 39 अफराद सवार थे। इनमें से 10 शदीद जख्मी हो गए। जिला SP आदिलाबाद गौस आलम ने मुकामी हादसा का मुआयना किया और हादसे की वजूहात के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। हादसा कौमी शाहराह पर एचर गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही से पार्किंग की वजह से पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। इस मौके पर SP गौस आलम, DSP जीवन रेड्डी, SI सैयद मुजाहिद मौजूद थे।
वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ विजयवाड़ा में जबरदस्त धरना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जेर एहतमाम आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जबरदस्त धरना दिया गया। इसके अलावा प्रोफेसर कुदसिया हैदराबाद, मौलाना नासिर कन्वीनर धरना, सैयद लुकमान और साबिक MLA कर्नूल अब्दुल गफूर ने भी शुरा से खिताब किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे भी धरने में शरीक हुए। मुकर्ररीन ने वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मदद के वादे याद दिलाए। मुकर्ररीन ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुसलमानों ने आपको वोट दिया, अब आपकी बारी है कि आप अपने वादों को पूरा करें और मुसलमानों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। एहतजाज में मुकर्ररीन ने जोर देकर कहा कि वक्फ तरमीमी बिल वक्फ एक्ट के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है और इससे वक्फ जायदादों के क़वायद और ज़वाबित को शदीद खतरा लाहक है। मस्जिद में ऊंची आवाज़ में अजान देने पर पुलिस ने इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के जिले संभल के चंदूसी इलाके में एक मस्जिद में ऊंची आवाज़ में अजान देने पर पुलिस ने इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही मस्जिद के लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया है। इससे पहले भी संभल इंतजामिया ने कई मुकामात पर लाउड स्पीकर हटाने के अहकाम दिए थे और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह जारी किया था। पुलिस के मुताबिक हफ्ते के रोज चंदूसी के पंजाब बयान महल्ले में वाक़ एक मस्जिद से मियारी हद से ज्यादा बुलंद आवाज़ में अजान दी गई, जिसकी शिकायत मौसूल होने पर मस्जिद के इमाम हाफिज शकील शमसी के खिलाफ भारतीय क़वानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मस्जिद से लाउड स्पीकर भी जब्त कर लिया है और मामले की कानूनी कार्रवाई जारी है। हरिद्वार के कॉलेज में इफ्तार पर बजरंग दल का हंगामा। उत्तराखंड के हरिद्वार में वाक़ ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में कुछ मुस्लिम तलबा की जानिब से रमज़ान के मौके पर इफ्तार के इनेकाद पर बजरंग दल के कारकुनों ने हफ्ता 8 मार्च को हंगामा खड़ा कर दिया और एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजियों को खामोश कराया, जिसके बाद मुजाहिरीन कैंपस से चले गए। ताहम इससे पहले उन्होंने हंगामा किया और खबरदार किया कि अगर 3 दिन के अंदर इस मामले में कार्रवाई ना की गई तो वो मज़ीद सख्त एहतजाज करेंगे। कुछ मुस्लिम तलबा ने जुमे को कॉलेज कैंपस में इफ्तार का एहतमाम किया था। बजरंग दल के ओहदेदार अमित कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि कॉलेज कैंपस में बाहर के लोगों को बुलाने की साजिश के तहत हिंदू मजहबी शहर में इफ्तार मुनक्किद किया गया। बजरंग दल के ओहदेदार ने कहा कि ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज तारीखी अहमियत रखता है। इस मेडिकल कॉलेज को पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने कायम किया था। मुल्क भर से तलबा यहाँ मेडिकल तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। उन्होंने दावा किया कि मुनसिपल क़वानीन के तहत हरिद्वार इलाके में गैर हिंदुओं के लिए इस तरह के किसी भी प्रोग्राम के इनेकाद पर पहले से ही पाबंदी है। कुमार ने खबरदार करते हुए कहा कि मजहबी शहर में इस्लामी जिहाद के तहत साजिश की जा रही है। अगर कॉलेज इंतजामिया ने 3 दिन के अंदर तलबा के खराज के लिए कदम नहीं उठाया तो बजरंग दल सख्त एहतजाज करने पर मजबूर होगा। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के डायरेक्टर DC सिंह ने जुमे को बताया कि इन्हें शिकायत मिली है कि कुछ तलबा ने इंतजामिया की इजाजत के बगैर कैंपस में इफ्तार का एहतमाम किया था। सिंह ने कहा कि कुछ तलबा वहां खाने पीने का सामान लेकर आए थे, लेकिन हमने जाकर इसे रोक दिया। उन्होंने मजीद बताया कि मामले की तहकीकात के लिए कॉलेज के असातिज़ा की एक कमेटी तश्कील दी गई है जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। संभल की जामा मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा लिखा जाएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदू फरीक के एडवोकेट हरिशंकर जैन की अपील को बगैर किसी सवाल के कबूल कर लिया और संभल की तारीखी जामा मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा लिखने का फैसला किया। इस सिलसिले में मुअज़्ज़ज़ जज ने मस्जिद कमेटी की राय भी नहीं ली, जबकि 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू फरीक के वकील एडवोकेट हरिशंकर जैन की अपील पर बगैर किसी इस्तिफसार के संभल की जामा मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा लिखने पर राजी हो गया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने फौरी तौर पर कोर्ट के स्टेनियोग्राफर को हिदायत दी कि वो मस्जिद की जगह मुतनाज़ा ढांचा लफ्ज़ का इस्तेमाल करें। महकमा आसार खदीमा ने मस्जिद की रंगो रोगन की मुखालिफत की है, जिसको मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस मामले पर समाअत कर रही थी। मस्जिद कमेटी रमजान के पेश नज़र मस्जिद में रंग और रोगन करना चाहती थी। नायब सदर जमहूरिया धंगड़ शरीक दवाखाना। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धंगड़ की तबीयत इतवार के रोज अचानक नासाज हो गई। नायब सदर जमहूरिया को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद आज अलग सुबह यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स में दाखिल कराया गया है, जहां इनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। डॉक्टरों की टीम इनकी तिब्बी हालत पर मुसलसल नजर रखी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एम्स का दौरा किया और मिस्टर धंगड़ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मोदी ने कहा, मैं एम्स गया और नायब सदर जगदीप धंगड़ जी की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मैं इनकी अच्छी सेहत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। मिस्टर धंगड़ 73 साल को तकरीबन 2 बजे अस्पताल ले जाया गया। तमिलनाडु के चंद अजला में शदीद बारिश का इम्कान, तालीमी इदारों को बंद करने का मंसूबा, साहिली और अंदरूनी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशखासी। रियासत तमिलनाडु में आइंदा 4 दिनों तक शदीद बारिश की पेशखासी करते हुए इलाकाई मौसमियाती मरकज़ यानी RMC ने बारिश का सिलसिला फिर 10 मार्च से शुरू होगा ये बात बताई है, जिससे रियासत के मुख्तलिफ अजला मुतासर होंगे। RMC के मुताबिक जो अजला शदीद बारिश से मुतासर होंगे इनमें कन्याकुमारी, तिरुनुवलवेली, तीनकासी, थोतुकुड़ी, विरुद्धनगर और रामनतापुर शामिल हैं। शदीद बारिश की पेशखासी के पेश नज़र रियासती हुकूमत इन अजला में 10 मार्च को स्कूलों और कॉलेजों के लिए तातीलात का ऐलान करने पर गौर कर रही है। हुक्काम ने रिहायशों को जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और शदीद बारिश के दौरान घरों के अंदर रहने की अपील की है। हुक्काम सूरत हाल के करीब से निगरानी करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक अपडेट्स फराहम करेंगे।
शहरियों को मुकामी सतह पर खबरों और मौसमी इंतबाहात के जरिए मालूमात हासिल करने का मशवरा दिया गया है। एक तरफ जहां रियासत के चंद इलाकों में शदीद बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ साहिली और अंदरूनी इलाके शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं। रियासत के सदर मुकाम चेन्नई और इसके मुज़ाफ़ात में पहले ही मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। RMC ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान कुछ इलाकों में आज़म तरीन दर्जा हरारत में 2 से 3 दर्जा हरारत इजाफा होगा। सऊदी अरब में लाखों खवातीन मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता। सऊदी अरब के इदारे शुमारियात ने आलमी यौम निस्वां के हवाले से मुमलिकत में मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता सऊदी खवातीन की तादाद के हवाले से जारी इदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लाखों खवातीन मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम दे रही हैं। आजिल न्यूज़ के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुमलिकत में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मिसाली इक़दाम किए गए हैं, जिनकी वजह से आज मुख्तलिफ शोबों में सऊदी खवातीन अहम किरदार अदा कर रही हैं। साल 2024 के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुमलिकत में रोजगार से वाबस्ता सऊदी खवातीन का तनासुब 36.2% तक पहुँच गया है, जिनमें से 1,11,259 सयाहत के शोबे में काम कर रही हैं। अहम इदारती शोबों से 78,356 खवातीन वाबस्ता हैं। 5,51,318 खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जबकि 4,49,725 खवातीन सेहत के शोबे में मुंसलिक हैं। वाज़ेह है कि मुमलिकत के विजन 2030 के अहदाफ में खवातीन को बाख्तियार बनाना शामिल है। मुख्तलिफ शोबों में सऊदी खवातीन को पेशावराना तरबियत और रोजगार के मौक़े फराहम किए गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।